वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है वृत्त। वृत्त आप पढ़ रहे हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, पुलिस इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वृत्त वृत्त क्या होता है? वृत्त वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखिए, यह आपका वृत्त है। वृत्त में देखिए, यह आपका केंद्र होता है। वृत्त का आपका केंद्र हो गया, यह आपका रेडियस होगा। इसको आप बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी हो गई वो आपको क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली जो पूरी रेखा होगी, ये आप इसको बोलेंगे आप वृत्त का व्यास। इसको बोलेंगे आप व्यास। यह वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो रेखा मिल रही है यह आपका त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र से यह आपका समान दूरी पर होती है, तो इसीलिए इसका फिक्स पॉइंट होता है। यह आपका वृत्त की त्रिज्या होती है। और जो वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो मिला हुआ रेखा है यह आपका वृत्त का व्यास है। उसके बाद वृत्त की जो परिधि होती है यह आपका पूरा उसका परिमाप होता है। जो वृत्त का वो आपका परिधि के बराबर होता है। यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है वृत्त का परिमाप। वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का परिमाप, ये आपका होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है आपका πr²। अब अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त यह देखिए आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप जो कहेगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब यहां से जब रेखा स्टार्ट होगी तो ये आपका πr हो जाएगा, फिर ये इतना r होगा, फिर ये r होगा। यानी वृत्त का परिमाप बराबर होगा πr प्लस r प्लस r। यह हो गया πr प्लस 2r। इन दोनों में से r कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा पाई प्लस 2। यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वह πr प्लस 2r। यानी r को बाहर करेंगे तो यह आपका, यदि r कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। यह आपका अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 होता है। अर्धवृत्त का परिमाप r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप यह 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब वृत्त से संबंधित कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा?
तो जैसे देखिए यह आपका वृत्त है, यह आपका वृत्त हो गया। अब इस वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या, तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगी, और परिधि क्या होगा, यह पूरा आपका परिधि होगा। यह सरकमफेरेंस, यह वृत्त की परिधि है, वृत्त का परिमाप होता है। यानी आपको दिया क्या है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, फिर उसके बाद त्रिज्या -r, बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 37। वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या r है, तो 2 पाई आर -r बराबर 37। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों में से r कॉमन बाहर निकालें, r कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई -1 बराबर हो जाएगा 37। r 2 पाई का मान होता है 22/7, यह -1 बराबर हो गया 37। तो r 22 दूनी 44/7 -1 बराबर 37। तो अब एलसीएम 7 लेंगे, एलसीएम यह 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा 44, यह 7 का 7, 44 - 7, यह बराबर हो जाएगा आपका 37। अब ये हो जाएगा r, 44 से 7 जाएगा, यह हो जाएगा 37/7 बराबर हो जाएगा 37। अब यहाँ देखिए 37 या 37 कैंसिल हो गया, 1 1 टाइम से 7 1 जा 7 होगा, यानी r की वैल्यू कितना हो गया, 7। वृत्त की जो त्रिज्या हो गई वह कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, और त्रिज्या आर आया आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 रख देंगे, स्क्वायर इससे 7 × 7, 1 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल आया वह आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। वृत्त की परिधि एवं त्रिज्याओं का अंतर 37 दिया है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, इसे 2 पाई आर, और त्रिज्या r है, इसे 2 पाई आर -r बराबर 37। इन दोनों में देखिए r कॉमन है, r को बाहर निकालेंगे ना 2 पाई बचेगा या -1 बचेगा, बराबर 37। पाई का मान 22/7 होता है, इस पाई के स्थान 22/7 रखेंगे, ये -1 बराबर 37 है। यह r आपका बाहर है, r 22 दूनी 44/7 -1 बराबर 37। यहाँ एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो यह 7 लघुत्तम होगा, अब यहाँ होगा 44, 7 का इसमें उड़ागा, 7 का 7, तो 44 - 7/7, यहाँ इंटू है, बराबर आपका है 37। तो 44 में से 7 जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी r × 37/37 बराबर 37 है। 37 से 37 कट जाएगा एक बार में, इसलिए r बराबर 7 का 7। त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7 है, तो 7 × 7, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यह आपका एक वृत्त है, अब यह कह रहा है 42 मीटर त्रिज्या। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह आपको दिया हुआ है 42 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि इस वृत्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है।
तो इसी के अंदर ये 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता, इसी के अंदर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ये जो चौड़ाई है वो आपको कितना दिया हो 7 मीटर में, हर जगह आपको बराबर 7 मीटर दिया है। यानी जो छोटी वृत्त बन जाएगा इसमें, तो छोटा वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा, बड़े वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और यह जो डिस्टेंस है, यह आपका जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 42 में से ये 7 माइनस कर देंगे तो 12 में 7 जाएगा 5, यानी यह आपका हो जाएगा 35। 12 में 7 जाएगा 5, ये 4 में से 1 गया 3, यानी 35 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 42 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जो 7 मीटर चौड़ा यह रास्ता है, इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसमें 2 वृत्त बन गया, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ता मतलब ये आपका है जो 7 मीटर चौड़ा है रास्ता है, यही आपका रास्ता का क्षेत्रफल है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई 42 स्क्वायर, या तो बड़ी वाली त्रिज्या को मान लिया R1 मान लेंगे तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, R1 माइनस R2 मान लेंगे तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। दोनों में से पाई आपका कॉमन हो जाएगा, दोनों में से पाई आप कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए बड़ी वाली त्रिज्या आपको कितना दिया 42, तो यह हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली त्रिज्या क्या है 35, यह हो जाएगा माइनस 35 का स्क्वायर हो गया, यानी 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। यह हो गया पाई 42 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यह हो जाएगा 42 प्लस 35, उसके बाद हो गया 42 माइनस 35, यह पाई का मान हो गया 22/7, यह 42 में 35 जोड़ेंगे 5 2 7 4 3 7 गुणे 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 3 गया 0। त्रिज्या आपका दिया हुआ है, दूसरे का देखिए पहले का 42 है दूसरे का 35 है, तो 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, तो एक बार 42 प्लस 35, एक बार 42 माइनस 35, 42 35 जोड़ेंगे 77 हो गया, 42 में से 35 घटाएंगे 7 हो गया। अब इसको काट देंगे 11 बार में, उसके बाद 11 को 22 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 24, गुणे आपका 7 है, तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, यानी कैरी हो गया आपका 1, 7 चौक 28, 1 कितना हो गया 29, कैरी हो गया आपका 2, उसको 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो जाएगा 19, यानी 1994। 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 7 दूनी 14, कैरी हुआ 1, 7 चौक 28, 29, कैरी हुआ 2, 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो गया 16, यानी 1694 वर्ग सेंटीमीटर। इस रास्ते का जो क्षेत्रफल हो गया वो आपको हो गया 1694 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन था कि एक वृत्ताकार बाग है जिसकी त्रिज्या 42 मीटर है, इसके अंदर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त को क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपका 42 हो गया, छोटा वाला त्रिज्या कितना होगा 35, क्योंकि 42 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 35। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 मान लिया गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2। R1 की वैल्यू 42 दिया हुआ है तो 42 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 35 है 35 स्क्वायर, दोनों में से पाई आप बाहर कर लिए,
42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, तो 42 प्लस 35, एक परिपूर्ण हो गया 42 माइनस 35, 42 प्लस 35 आप नेट गया 77 हो गया, 42 में 35 गया 7 हो गया, 7 से इसको काट दे 11 बार में, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 में 24 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से 29, सांची लगा 2, फिर 7 दूनी 14 2 16, 1694 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है, चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी। इसमें कह रहा है कि दो वृत्त है, दोनों का केंद्र आपको क्या है, समान है। चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है। मान लीजिए जो बड़ी वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है 616 दिया हुआ है, और जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। तो पाई r1 स्क्वायर, मान लीजिए बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह r1 है, तो पाई r1 स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 616, तो पाई का मतलब 22/7 गुणे r1 स्क्वायर बराबर हो गया 616। अब इसको देखिए 2 से काट दीजिए, पहले 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 11 बार हो गया, फिर 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6 करेंगे, 1 लेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16, फिर 11 से काट देंगे तो 11 इकाई 11 होगा, यहाँ 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, फिर 11 8 88। अब यहाँ हो जाएगा r1 स्क्वायर अपान 7 इक्वल टू हो जाएगा 28, फिर r1 स्क्वायर इक्वल टू 7, 28 को लिखेंगे 4 गुणे 7, यानी r1 स्क्वायर बराबर 7 से 49, 7 को यह होगा 7 इंटू 7, जो 4 स्क्वायर से 2 इंटू 2, दो आपका पेयर है 7 7, तो एक बार हो जाएगा, 2 2 है तो एक 2 बार होगा, यानी r1 बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणे 2, यानी r1 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ी वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको कितना होगा 14 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालिए, यह जो बड़ा वृत्त हो गया, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या निकल गया वो आपको कितना आया 14 सेंटीमीटर। अब इस तरह से छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे तो पूरे में से या छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या माइनस कर देंगे तो इस चक्राकार की जो है उसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। तो आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल 154, तो पाई r2 स्क्वायर बराबर दिया हुआ 154। यह मान लीजिए यह छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई मतलब 22/7 r2 स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 से 154 काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, तो यह r2 स्क्वायर बराबर होगा 7 गुणे 7, यानी r2 की वैल्यू कितना होगा 7 सेंटीमीटर। जो छोटी वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया, जो बड़ी वृत्त है उसका त्रिज्या क्या होगा 14 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये आपको जो त्रिज्या है छोटी वाले की 7 सेंटीमीटर होगा, बड़ी वाली कितना होगा 14। तो आपको क्या चाहिए, इस वृत्ताकार चक्राकार की चौड़ाई चाहिए, तो बड़ी वाली में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो ये आपको जो चक्राकार चौड़ाई उसका क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चक्राकार की चौड़ाई क्या है, तो चक्राकार की चौड़ाई बराबर चक्राकार की चौड़ाई
बराबर 14 माइनस 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपको हो जाएगा चक्राकार का चौड़ाई। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए 616 दिया हुआ है, तो पाई r1 स्क्वायर, मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है, पाई r1 स्क्वायर इक्वल 6 से 16, पाई का मतलब 22/7 गुणे r1 स्क्वायर बराबर 6 से 16, 2 से काट दिए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 से काटे 2 3 6, 2 8 16, बीच में 0 आएगा क्योंकि एक में जब 2 का भाग देगा नहीं जाएगा तो 0 बना लेंगे। इसलिए आपको 308 बार में 616 को 2 से डिवाइड करेंगे 308 आएगा। फिर 11 से काट देंगे, 11 कहीं 11, 11 दूनी 22, 11 88, फिर 7 r1 स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 28, ये r1 स्क्वायर इक्वल टू 7 गुणे 4 गुणे 7, ये जो 28 है उसको लिख सकते हैं आप 7 चौक 28, ये आपका 7 है, 4 गुणे से 2 गुणे 2 यानी 7 गुणे 7, यहाँ 2 गुणे 2 होगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 गुणे 2 आ जाएगा, यानी r1 वैल्यू कितना होगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ आप काटेंगे तो ये किससे कटा 11 दूनी 22, फिर 11 88, यानी यहाँ कितना बार कटा 28 बार। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई बटे पाई मतलब 22/7, r2 स्क्वायर 154, तो 22 सत्ते 154 हो गया, फिर 7 गुणे 7 करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी जो छोटे वृत्त है उसकी त्रिज्या 7 हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 हो गया, तो बड़े वृत्त त्रिज्या से छोटे वृत्त त्रिज्या घटा देंगे तो ये आपको चक्राकार की चौड़ाई आ जाएगी। फिर 14 माइनस 7 कर देंगे, 7 सेंटीमीटर आ गया चक्राकार की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्री वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, चक्राकार की चौड़ाई क्या है? तो ये आपका दो वृत्त है जिसका केंद्र समान है, ये चक्राकार है, इसी की चौड़ाई निकालना है। पहले की जो परिधि दिया हुआ है वो आपको 88 दिया हुआ है और दूसरे की जो परिधि दिया है वो आपको दिया हुआ 66। तो मान लीजिए बड़ी वृत्त की त्रिज्या आपका r1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका r2 है, तो पाई r1 बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की जो परिधि है वह आप मान लीजिए 2 पाई r1 है जो किसके बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर, तो 2 पाई का मतलब होगा 22/7 गुणे r1 बराबर आपको हो गया 88, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी r1 बराबर होगा 7 दूनी के 14, यानी जो बड़ी वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना होगा आपका 14 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटे वृत्त की परिधि देख लीजिए, छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि आप मान लीजिए 2 पाई r1 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आप r2 माने हैं तो r2 मान लीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या आप r1 माने, छोटे वृत्त की त्रिज्या आप r2 माने, 2 पाई r2 हो गया और 2 पाई r बराबर r2 बराबर कितना दिया 66, तो 2 पाई r2 बराबर दिया हुआ 66, 2 पाई का मान हो गया 22/7 गुणे r2 बराबर हो गया आपका 66, तो 22 3 66, यह बचा 2 r2/7 इक्वल टू 3, 7 3 21, r2 बराबर होगा 21 बटे कितना हो जाएगा 2, यह 7 3 21 होगा, यह 2 जो इंटू या डिवाइड होगा, इसलिए r2 बराबर 21 बटे 2 करेंगे तो 10.5 10.5 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी, तो पूरा में से पूरी जो बड़ी त्रिज्या है छोटे से छोटी त्रिज्या माइनस कर देंगे तो चक्राकार की चौड़ाई आ जाएगी। इसलिए चक्राकार की चौड़ाई, चक्राकार की चौड़ाई बराबर r1 माइनस r2, r1 को मान कितना दिया 14 और इसका मान है 10.5, माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 3 है 3.5 सेंटीमीटर। चक्राकार की जो चौड़ाई है वो आपको हो जाएगा
3.5 सेंटीमीटर। 2 पाई R1, 2 22/7 गुणे R1 बराबर 88, 22 दूनी 44 दूनी 28, R बराबर 7 दूनी 14। दूसरा 2 पाई R2 बराबर 66 है, 2 22/7 पाई में 22/7 गुणे R2, 22 3 66, फिर 3 7 21 हो जाएगा, 21/2 21 का आधा 10.5 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 14 में 10.5 घटा देंगे 3.5। इस चक्राकार की जो चौड़ाई है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए।